राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पूर्व में आपको श्लोक क्रमांक 36 तक का प्रसंग सुनाया था। आज श्लोक क्रमांक 37 से प्रसंग का श्रीवाद आपके सामने कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। कस्मात्तेनालयेदमात्मनं गृह्यसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगद्विन्यासाचरं सरसत्परं यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं और आप आदि दृष्टा हैं, तो फिर वे आप को सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत पिता, आप परम स्रोत हैं, परम उद्गम हैं, अक्षय कारणों कारण आप तथा भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके कहता है, कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, हे सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि उदार वो अनंत हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति के प्रभाव से साधित न हो, प्रभावित न हो, अधीन न हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भगवान के वश में न हो। हे देवेश, देवेश का अर्थ है समस्त देवताओं के निरंतर, समस्त देवताओं के स्वामी और उन सब के ऊपर समग्र विश्व के आश्रय हैं, विश्व को आश्रय दाता है, स्वामी हैं। अर्जुन ने विचार किया कि जब ये सर्वथा उपयुक्त हैं, सारे सिद्ध और शक्तिशाली देवता, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम क्यों न करूं। क्यों? कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्व गर्भोत्कच साई विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ है, सभी को विदित है। सारे देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ने कहा है कि श्री ब्रह्मा तरह जैसे हम देवता भी भगवान का सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे सब कारणों के कारण हैं, स्वामी के भी स्वामी हैं, परम पिता परमात्मा हैं। स्वामी देव पुरुष पुराण स्वात्मस्थ विश्वस्त ब्रह्मधाराम वेतासी वेतम चर परम चाधामम तयातरम विश्वमनंत रूपा। आप आदि देव हैं, सनातन हैं, पुरुष हैं, दृष्ट जगत की जो जगत दिख रहा है उसके भी वे आश्रय दाता हैं, उनके अधीन हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहते हैं, आप भी सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से भी परे हैं, वे अनंत रूप हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह संपूर्ण दस जगत जिसमें व्याप्त है, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है। वे परम स्वामी हैं और ब्रह्म तेज सारी वस्तुएं ब्रह्मा कृष्ण पर आश्रित हैं। आधार में संसार से हर घटित होने वाली घटना की द्योतक हैं और उद्गम स्थान है। यदि ज्ञान का भी कोई अंत है तो समस्त ज्ञान का अंत भी परम भी भगवान कृष्ण है। सर्वव्यापी कुल में क्या है, सर्वव्यापी हैं और वैकुंठ लेख के कारण से वो होने कारण में दिव्य से भी दिव्य हैं और प्रधान पुरुष हैं। वायुर्माग्निवरुण हंसतांका प्रजापतिष्ठं प्रपितामहेशं नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा परन्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल है, वायु है, वरुण है, चंद्रमा है, शशिधर है, सूर्य है, सब कुछ आप हैं। आप ही पितामह हैं, पितामह की पितामह है मतलब प्रतिमह है,
अतः आपको हजारों बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान को वायु भी कहा गया है, सूर्य भी कहा गया, क्योंकि वायु सर्वव्यापी होती है। कारण समस्त देवताओं के भी मुख अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं, क्योंकि विश्व के प्रथम जीव पिता है, परम पिता है। नमः पुरस्तादते वृणत्रस्ते नमोऽस्ति ते सर्वतां सर्व अंतबीजावति विक्रमहं सर्वसप्तांशतः। आपके आगे पीछे चारों ओर से सर्वत्र ओर से आपको नमस्कार है प्रभु, नमस्कार है असम शक्ति के दाता, हे पराक्रम के स्वामी। आप सर्वव्यापी है, आप सब कुछ है, हमारे दाता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे धार करता है। ये आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार। साकेत पद्वा प्रसंभाय रक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेत आज्ञानन्तं महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावासात् संस्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अत्वाप्यशतं तत्स्वच्छं तक्षामि त्वमप्रियम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। मैंने प्रेमवश जो कुछ भी किया, मुक्तावश जो भी किया है उसको आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए अकेले और कभी मित्रों से आपका अनादर किया। अच्छा मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें प्रभु। अज्ञानवश जो मुझसे अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। पिताश्च लोकस्य चाचरसे तमस्मुञ्जसे गर्वकार्यानं नातमं स्वाध्यात्म कुन्तयो लोकत्रये मामहम्। आप ईश्वर पूर्ण जगत के जनक हैं, पिता हैं, परमात्मा हैं। आप परम पूज महान हैं, आत्मिक गुरु हैं, तथा आपके तुल कोई भी नहीं है। आपके समान कोई भी नहीं, न कोई आपकी समानता कर सकता है, न कोई आपके सामने टिक सकता है। आप अतुल शक्तिशाली, बलशाली, महाशाली, सभी लोगों से आगे बढ़कर हैं प्रभु। आप शक्तियों के स्वामी हैं, परम पिता परमेश्वर भी है। तस्मा प्राणिधायं कायं प्रसादे त्वामामि शीघ्रं पितृपुत्रसुखे सख्यं प्रिया प्रियासुदेवं तृणम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा समस्त संसार की जितने जीव आप पूजनीय हैं, आप भगवान हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा की यातना करता हूँ प्रभु। आप कृपा की भीख मांगता हूँ, क्या मुझ पर कृपा करें। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई को माफ कर देता है, उसी तरह मुझे भी क्षमा कीजिए। मित्र अपने मित्र की दृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिय का सहन करता है और अपराध सहन। इसी प्रकार आप कृपा करके मेरे त्रुटियों को क्षमा करें प्रभु, माफ करें प्रभु। जो अनजान है मुझसे जो गलती हुई हमें क्षमा करें, क्योंकि तो आप समस्त सृष्टि के स्वामी हैं और मित्रों के भी मित्र हैं। तो आप मुझे क्षमा कर प्रभु, अनजान है जो मुझसे गलती हुई है उसे क्षमा कर प्रभु। मैं बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आदृष्ट पूर्णा है तो अस्मृष्टा वयं प्रवेशितं मनो में तथे में दर्शन देव रूपम वसी देव जगह पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन करके मैं प्रभु कथार्थ हुआ, पुलकित हुआ, आनंद से मगन हुआ है, किंतु मेरा मन अभी भी भयभीत हो रहा है प्रभु। अतः आप मुझ पर कृपा करें और देव जगन्नाथ अपने पुस्तक भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं, इस विराट स्वरूप को स्वरूप कर लें। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था, क्योंकि उनके परम प्रिय मित्र थे और वे अपने मित्र के ईश्वर को देखकर अत्यंत पुलकित हो रहे थे, आनंद हो रहे थे। उनके विराट रूप प्रदर्शन
किया उनने कि अंदर से भयभीत हो गया, डर गया करने। और इस प्रकार भयवशन का मन विचलित होता रहा है और भयभीत होने के कारण उन्हें अनेक नारायण दिखाई दी थे। कोई भी रूप धारण कर सकते थे। विराट रूप भौतिक जगत के तुर्तिक भौतिक और अनश्वर, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण गुरु उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। और वैकुंठ लोक में असंख्य लोग हैं कि इन सब में अपने भिन्न भिन्न नामों के अंश रूप में विद्वान हैं, मौजूद हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ रूप में नारायण का ही स्वरूप चतुर्भुजी होता है। इन चारों हाथों में विभिन्न क्रम शंख चक्र गदा कमलता चक्र चिन्ह धारण किए हुए हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों विभिन्नों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वे सारे रूप कृष्ण के हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण को चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज नाम के दर्शन भी करना चाहते हैं। किरीटिनं गदनं जगरहस्तं इच्छामि तां दृष्टुमहं तदे तनेयं रवेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्वभूते। हे विराट रूप, है विराट रूप, है सहस्त्रभुजा वाले भगवान, हे आपके मुकुटधारी चतुर्भुज के दर्शन में पुनः करना चाहता प्रभु। आप मुझे दर्शन कराइए जिसमें आपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद धारण किए हुए हैं। उसी रूप को मैं देखने की इच्छा करता हूँ प्रभु। मुझे अपने चतुर्भुज का दर्शन कराइए। भगवान सैकड़ों हजार रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें राम नरसिंह नारायण के मुख्य रूप हैं। और रूप तो असंख्य, तो अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं और भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन करना चाहते थे। अतः इन सारे रूप भी प्रकट होते थे, अंशों में भिन्न नहीं होते थे। वे अपने रूपों में भी ईश्वर ही बने होते थे। इन सारों रूपों में तरुण दिखते थे। भगवान का ही स्थायी रूप है और कृष्ण को जानने वाले समझते कलमश से मुक्त हो जाता है। माया प्रसन्नेन तवार्जुनेरं रूपं वरं दर्शितमत्मा योगात् तेजोमयं विस्मरन्तं यन्मे तदीयेन दृष्टवाम। भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरांग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया और इसके पूर्व अन्य किसी ने में इस असीम तेजों आज दर्शन को जो भी दर्शन नहीं किया है। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना तो चाहता था। भगवान कृष्ण ने अपनी उनको अनुकंपा करते हुए अपने विराट रूप दिखाया और अपने तेज में विश्व रूप का भी दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था, उनके मुख निरंतर पवित्र हो रहे थे। कृष्ण का यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांति करने के लिए दिखाया गया था और इस रूप को कृष्ण की अंतरांग शक्ति द्वारा ही प्रकट हुआ था, जो मानव कल्पना से परे हैं। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व को किसी ने भी दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया तो स्वर्ग तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सकें। उन्होंने इस रूप को पहले ही नहीं देखा था, केवल अर्जुन कारण इसे देख पा रहे थे। जो शब्द कृष्ण की कृपा से ही भगवान सारे भक्तों को इस विश्व रूप का दर्शन करा रहे थे, जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की। जब कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास आए तो उसी रूप का दर्शन कराया गया। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु ये रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट है कि इस रूप से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। राधे राधे। आज का प्रसंग का यही विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 48 का प्रसंग लेकर प्रस्तुत होगा। तक की राधे राधे। राधे 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 कृष्ण कृष्ण भजले रे मूर्ख भजले रे मन मूर्ख। राधे 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 राधे
राधे राधे। रोम रोम में राधे व्यापे है तन मन में राधे राधे। तन में राधे मन में राधे रोम रोम में है विराजे राधे। राधे बिन ये कुछ भी नहीं है, प्राणों में बसते राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। केले रे मन मूर्खे सांसों की डोरी कब टूटे। सांसों की डोरी कब टूटे। संसार से तेरा नाता कब छूटे। उसके पहले फजले रे वाणी तू राधे 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 राधे। भजले मन प्राणी।